सीता सहचरी जी गई, देखा वो दिगंबर शरीर में वस्त्र ही नहीं एक था, वो बेच दिया। तो उन्होंने कहा कि आप निर्वस्त्र बैठे। वो तो हर समय भगवत चिंतन में डूबी हुई महापुरुष थी, तो उनका कौन सी आश्चर्य की बात है, पैदा भी तो निर्वस्त्र ही हुई थी। उनका ऐसा आप कैसे? तो उनका हमने तो सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो लालसा थी कि आते ही जब आप मिलेंगी तो आप भगवान द्वारिकाधीश की रूप माधुरी सुनाएंगी, हम उसमें डूबे। क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा चला दी। सीता सहचरी जी को लगा कि आज दर्शन हुए मुझे, आज हमें महाभागवत के दर्शन हुए। अभी तक मुझे लग रहा था मैं बहुत त्यागी हूं, राजरानी पद त्याग कर, सारे भोगों को त्याग कर भगवान के लिए, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं। अतिथि के लिए अपने शरीर को वस्त्र बेच दिया, अपना परम धर्म। इन महापुरुषों के चरित्रों से हमें देखते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या होता है। धर्म थोड़ी होता है, धर्म क्या स्वरूप होता है, श्री भगवान के लिए पूर्ण समर्पण, धर्म के लिए पूर्ण समर्पण। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी महान होता है, निर्धन होने पर भी वो धर्म के लिए शरीर निर्वाह का ही केवल लक्ष्य नहीं रखता, अगर प्राण की भी बाजी लगा दे तो धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। और जैसे अजगर की जीविका भगवान चलाते हैं, ऐसे ही अपने शरणागतों के घर में भगवान भेजते, घर में। ये तो भगवान केवल देखते हैं। अकिंचन महापुरुष भगवत प्रेमी जन अनन्य चिंतन करने की आवश्यकता, अखंड भजन करने की आवश्यकता है। काम विजयी होने के लिए काम का चिंतन न होने पावे, काम वासना के, काम क्रीड़ा के, काम भोगों के चिंतन से ही हमारे अंदर भोग का संकल्प उठता है, और संकल्प के बाद क्रियाएं होती है, बस फिर वो तो नष्ट है। संकल्प ही ना बनने पावे तो कह रहे हैं संकल्प के परित्याग से काम पर विजय प्राप्त करे। असंकल्पात जयेत कामम, जिसके कोई संकल्प ही नहीं उठता वो काम विजयी हो जाता है। और कामनाओं के त्याग से क्रोध पर विजय प्राप्त करे। क्रोध कब आता है? हमने जब कामना की कि हम ऐसा देखें, ऐसा सुने, ऐसा बोले, ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव करे, ऐसा होना चाहिए, और जब नहीं होता तो गुस्सा आ जाती। जोई प्यारो करे सोई मन। हमें कामना ही नहीं करनी, कामना से क्रोध पर विजय प्राप्त करें। और संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझ करके लोभ का त्याग करते हैं। ये लोभ बहुत हानिकारक है। तो का संग करने वाला कभी दंभी और पाखंडी नहीं हो सकता, नाटकी नहीं हो सकता। तो दंभ और पाखंड पर विजय सच्चे संतों की उपासना से, और मौन से पानी के विघ्नों पर विजय प्राप्त करे। मौन अधिकतर रहे, ज्यादा बोले ना। शरीर और प्राणों को संयम में लेकर हिंसा पर विजय प्राप्त करे, किसी को दुख न पहुंचावे। इसी के द्वारा हम मोक्ष पदवी तक पहुंचते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शतोगुण का अधिक सेवन करे, जिससे रजोगुण तमोगुण पर विजय प्राप्त कर ले, फिर भगवान और गुरुदेव की भक्ति के द्वारा सतोगुण का भी त्याग करके त्रिगुणातीत हो जाए। जब हम गुरुदेव की भक्ति करते हैं तो यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। जो दुर्बुद्धि अपने गुरुदेव को मनुष्य समझता है, उसका सब शास्त्र ज्ञान, सारी साधना ऐसे है जैसे हाथी का स्नान। हाथी नहाया और बाहर निकला, धूल पूरा फिर डाल लिया, बेकार हो गया। वो कुंजर शौचवत है जो अपने गुरुदेव को मनुष्य समझता है। जो दुर्बुद्धि गुरुदेव को साक्षात परब्रह्म भावना से ना देखकर मनुष्य भाव से देखता है। बड़े बड़े योगेश्वर हुए हैं, वो चरण कमलों की सेवा से, गुरुदेव की चरण कमलों की सेवा से ही हुए हैं। प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट है।
लोगों को भ्रम से मनुष्य भासते हैं, नहीं वो श्री भगवान ही गुरु रूप से है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। कृपा सिंधु नर रूप हरि, स्वयं हरि। येष वही भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर, प्रधान पुरुष भगवान साक्षात श्री हरि ही गुरुदेव के रूप में है। शास्त्रों में जितने नियम संबंधी आदेश हैं उन सब का तात्पर्य है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 पर विजय प्राप्त की जाए। अगर इन 6 पर विजय प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं मिला। सत्संग, स्वाध्याय, तपस्या, संयम, नियम, जितना परमार्थ है, चाहे जिस संप्रदाय का हो, सबका उद्देश्य है इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सबका उद्देश्य है इन 6 को अधीन करना। 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन, सबका उद्देश्य है इन 6 पर निर्विकार रहना। भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु, इन पर निर्विकार रहना। बुढ़ापा मृत्यु भूख प्यास शोक मोह, इन पर निर्विकार रहना। 6 पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेना। 5 ज्ञानेंद्रिय मन, इन 6 को अधीन रखना। ये सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संप्रदायों का उद्देश्य है। अगर ये नहीं तो वो गलत है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विजयी, हर्ष शोक भूख प्यास जरा मृत्यु विजयी, मृत्यु विजयी, 5 ज्ञानेंद्रिया 1 मन विजयी। यह है शास्त्र ज्ञान का फल, यह है परमार्थ में चलने वालों की स्थिति। ऐसा यदि नहीं तो सब शास्त्र ज्ञान सब साधना बेकार चली गई। अगर इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की, 5 ज्ञानेंद्रिया 1 मन, इन 6 पर विजय प्राप्त, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 पर विजय प्राप्त, हर्ष शोक भूख प्यास जरा मृत्यु, इन 6 पर विजय प्राप्त, तो समझना चाहिए पूरा जीवन केवल श्रम ही श्रम हुआ, कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे खेती करने वाले को अन्न मिले तो उसकी मेहनत सफल हुई, ऐसे ही साधना करने वाला काम विजयी हो, क्रोध विजयी, इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करे तो उसकी साधना सफल हुई। पुरुष जब अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो आसक्ति त्यागी सन्यासी हो जाता है। आसक्ति त्यागी, कहीं आसक्ति नहीं, ना अपने शरीर में ना किसी और शरीर में। जहां देखो अपने कितने कूड़ा करकट, इसीलिए शरण में रहो भगवान की। जो विरक्त है, जो वैरागी है, जो सन्यासी है, उसे चाहिए अपने लिए कुछ संग्रह ना करे, शरीर निर्वाह की चिंता ना करे, बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दे। भोजन मिले तो स्वल्प और परिमित करे, थोड़ा भोजन करे। युधिष्ठिर विरक्त को चाहिए कि भूमि शयन करे, जमीन पे आसन लगावे। गुरुदेव भगवान 20 वर्ष 25 वर्ष से देख रहे वही रहनी में कोई अंतर नहीं, शरीर स्वस्थ हो या स्वस्थ, जमीन पे वही चटाई और एक वस्त्र बिछा उसी वैसे भूमि शयन। तो भूमि शयन बड़ा लाभ है, भूमि शयन ही करना चाहिए, विरक्त को भूमि शयन ही करना चाहिए। बिल्कुल, हम एक परमहंस जी को देखा है, वहां बिंदौर इछावर भ्रमण करते थे उस समय हम, तो कुआं में स्नान कर रहे थे तो आवाज आई, नारायण एक कमंडल जल मिलेगा। ऐसी मृदु ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के वचन, अचानक जटा हटाई, देखा एकदम तेजो में ब्रह्म स्वरूप, एक अचला केवल लगा, काट का कमंडल छड़ी, साष्टांग दंडवत होगा। तो मानो जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो गई हो, ऐसे ब्रह्मलीन महापुरुष। एकदम घबरा गए हम उनके रूप को देख करके, कमंडल में जल दिया। हमका महाराज आप कहां जा रहे हैं?
बोले हैं सोच स्नान करने जा रहे हैं क्योंकि आज रात्रि तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, तो यहाँ रुक सकता है। हमका महाराज यह हो भाग्य। तो बोले आप यहाँ के मानते हैं? हमका नहीं, हम भी भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ आज रुके हुए हैं। तो बोले हम स्नान करके आ रहे हैं। तखत में बढ़िया गद्दा बिछवा के, तो जो ही आए सो हंसदेव उनका नहीं, हम ऐसे आसन पर नहीं बैठते जिससे उतरना पड़े, हम सदैव ऐसे आसन पर बैठते जहां से कोई हटा न सके। और एक टाट बोरा पड़ा था, ऐसे बोरा बिछाया, उसी बोरे पे शयन किया। रात में देखा कि थोड़ी देर लेटे बस पद्मासन में बैठ गए, पूरी रात पद्मासन। तो रात में तो बात नहीं कर सकते थे। जब सुबह यमुना स्नान के लिए चले तब हमने कहा महाराज जी आपका पद्मासन, अब हम भी लगाते थे पर कहाँ हो, 8-10 घंटे एकदम बिल्कुल शून्याकार। तो उनका अभ्यास ऐसा। उनका महाराज जी हम आपके साथ चलेंगे। बोले नहीं रह सकते आप हमारे साथ। 60 किलोमीटर एक सांस में चलना, 60 किलोमीटर। आप बिल्कुल विश्वास नहीं मानेंगे, कमंडल उठा तो दिन के 1 बजे तक, 4 बजे तड़के से चले, 1 बजे तक बिल्कुल न बाल भोग न भोजन, कोई मतलब नहीं, बस चले जा रहे। क्या जीवन है। ब्रह्मानंद में वो 3 दिन केवल साथ रहे थे। 3 दिन में कैसी कैसी अनुभूतियां उनके साथ हुई। विरक्त को चाहिए पवित्र आसन भूमि पर शयन करे, और जब बैठे तब स्थिर मेरुदंड सीधा करके बैठे। विरक्त ऐसे बैठो, सीधे, बिल्कुल 90 अंश का कोण, सीधे सीधे। विरक्त सीधे हो जाओ, पूरे सीधे हो जाओ, जीवन भर सीधे हो जाओ। नहीं सूधो चले आपने धर्म रसकम सो प्रीतम का है। बैठ ही नहीं सकते आप अगर ब्रह्मचर्य सही है और आप स्वस्थ शरीर है तो वो तो बिजली रहती है अपने आप सीधे से। सुखासन पर बैठे और सदैव मंत्राकार वृत्ति रखे। यहाँ देशे शुचौ समय राजन संस्थाप्य सनमात्मनः स्थिरम समम सुखम तस्मिन् शीतोरजं ओम इति। मंत्राकार वृत्ति रखे। जो मंत्र गुरुदेव ने दिया वो सामने लिखा और सीधे। कितना आनंद सुनने में कितना आनंद है। आपको तो बोलना नहीं पड़ता, शांत बैठिए, मंत्राकार वृत्ति, सीधे सुन। कितना बढ़िया आनंद की 1-1.5 घंटा तो बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं, 1.5 घंटे तो आराम से बिना हिले बैठा जा सकता है। शांत मंत्राकार वृत्ति करते हुए और संकल्प विकल्प बनने ना पावे, कोई भी संकल्प विकल्प अंदर ना बनने। इसके बाद यहां जाना, ये करना है, कुछ नहीं, शांत मंत्र में केवल वृत्ति लगाओ। मंत्र पे वृत्ति लगाने के लिए नासाग्र दृष्टि रखो। नासाग्र दृष्टि समझते हैं? यहां दोनों दृष्टि करो ऐसे, वही मंत्र लिखो। बार बार सामने खुले में मंत्र लिख रहे, चल रहा है नासाग्र दृष्टि। अगर ब्रह्मचारी नहीं तो खोपड़ी दर्द करने लगेगी, देखना यहां फिर ये सब दर्द करने लगेगा, थोड़ी देर में लगेगा वो। ब्रह्मचर्य इसीलिए मेन नींव है इस अध्यात्म की। नासाग्र का अग्रभाग, ये बहुत एकाग्रता, बहुत जोर की एकाग्रता होती है। आप ऐसे करो, आधा घंटा ऐसे बैठो, शांति से बैठो, आधा घंटा रोज करो नासाग्र दृष्टि। अगर नासाग्र दृष्टि न कर पाओ तो एक दृष्टि करो, कोई एक बिंदु लगा लो दीवार में, एक बिंदु कोई, जो आराम से आप दृष्टि ऐसे सहज में बस ऐसे खुला रखो। अगर आंसू आने लगे 1 सेकेंड मूंद लिया, फिर खोल लिया ऐसे। आप देखो बहुत लाभ मिलेगा आपको। जिधर दृष्टि लगा और प्रपंच चिंतन लगा तो प्रपंच ही होने लगेगा, और नाम में चिंतन लगा तो नाम चल पड़ेगा, मंत्र में चले। ये पावर है एकाग्रता, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। त्राटक क्रिया, किसी एक बिंदु पर दृष्टि लगा, देखो बहुत आनंद आता है। आनंद वाले मार्ग पे चलोगे तभी तो आनंद मिलेगा। अगर आप
पद्मासन, सिद्धासन इन पे नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठो, इस पे नहीं बैठ सकते हो, ये दीवाल में लग करके बैठना बड़ा बूढ़ा रोगी होगी उनकी तो चलेगी, योगी की नहीं चलेगी। अब बीमार हो तो बात अलग है कि अब चलो किसी सारे बैठे, अब कोई बात नहीं, दीवाल में लग के बैठना ये तो हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं और बैठना भी नहीं चाहिए। वीर होकर के, बहादुर होकर के कायरों वाले मार्ग में नहीं चला जाता। अरे शरीर ही देखो, इस ढांचे को बचपन से मोड़ते हैं तो ऐसे ऐसे लोग देखने को मिले कि कहीं से भी मोड़ सकते हैं। अभ्यास किया ना तो हम तो मुड़ने के लिए नहीं कहते, सीधे रहने के लिए कहते। सीधे बैठो ऐसे, नासाग्र दृष्टि या एकाग्रता काज से करके देखना। 5 मिनट से शुरू करो, कहीं एक बिंदु में दृष्टि लगा के, आंखें जलेंगी, आंसू गिरने लगेंगे, आपको थकान लगेगी, आंख मूंद लीजिए और मंत्र तुरंत ध्यान, कुछ समय और कुछ ध्यान ना आने पावे, नहीं वो एकाग्रता उधर ही जाएगी जिधर ध्यान करोगे। मंत्र का ध्यान करो, आंख फिर लगा दो दृष्टि। ये त्राटक क्रिया कहते हैं, इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जिधर मंत्र में लगा दो, ये भजन की तन्मयता के लिए जरूरी है। फिर कह रहे हैं उपासक को शरीर स्वस्थ और भजन की उत्साह वृत्ति के लिए प्राणायाम जरूरी है, जरूरी है। हमने देखा है महापुरुषों को, गुरुजनों को भी देखा करते हैं, छत पे निकल गए एकांत में और 10-15 मिनट तो प्राणायाम व्यायाम करना चाहिए। प्राणायाम के लिए 15-20 मिनट समय तो निकालिए, 15-20 मिनट समय तो निकाल ही लो। कुंभक रेचक ऋतु के अनुसार होता है। जैसे सर्दी का समय है तो हम दाहिने से शुरू करेंगे, गर्मी का समय तो बाएं से शुरू, बायां चंद्र स्वर होता है, ये शीतल होता है। गर्मी का समय है, बरसात का समय तो बाएं से शुरू करेंगे और सर्दी का समय तो दाहिने से। अब जैसे बाएं को बंद किया और दाहिने से शुरू किया तो दाहिने से 10 मंत्र घसीटो, फिर इसको रोक लिया, अब कम से कम 20 मंत्र बीच में रोको, फिर छोड़ा 10 मंत्र। इसे पूरक, कुंभक, रेचक कहते हैं। और ये प्राणायाम बहुत ही आपके लीवर, फेफड़े सबके लिए, क्योंकि इसमें खींचा गया और फिर डबल रोका गया, फिर तो जितनी अंदर की गंदगी वो नहीं। बहुत से ऐसे अंग हैं हमारे जिन पर क्रिया नहीं हो पाती, तो प्राणवायु उनको पवित्र करती, उनको पावर। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च बाला न सेल, शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। उपासक बहुत इससे बल मिलता है, बहुत इससे बल। कई दिन भूखे रहने पर भी प्राणायाम के बल से हम कभी निराश, हताश, उदास नहीं हुए।